जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में झारखंड से लेकर देश की राजनीति और क्रिकेट के मैदान तक कई बड़े धमाके हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। वहीं राज्य के डीजीपी यानी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल विस्तार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। उधर मुंबई में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के तार झारखंड के साहिबगंज जिले से जुड़ने पर सियासी घमासान मचा है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान से आए नागरिकों पर भारत में बसने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। धनबाद के वासेपुर में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी ने राज्य की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ी खबर आज की है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में तहलका मचा दिया है। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 35 गेंदों पर शतक जड़कर नया इतिहास रच दिया। वैभव अब आईपीएल में सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको इन सारी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देते हैं। सबसे पहले शुरुआत बिहार के वैभव सूर्यवंशी से करते हैं। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने वाला भारतीय बनने का गौरव हासिल कर लिया है। आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने मात्र 35 गेंदों पर शतक जड़ा। रिकॉर्डों की झड़ी लगाते हुए बिहार के इस लाल ने इसी के साथ आईपीएल में सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक जड़ने वाला भारतीय होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसके पहले आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम पर था, जिन्होंने 37 गेंदों पर यह कारनामा किया था। आईपीएल की बात करें तो सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम पर है, जिन्होंने मात्र 30 गेंदों पर शतक जड़ा था। इस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में ओवरऑल दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है। आपको बता दें कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का यह पहला ही आईपीएल है और यह मात्र तीसरा मैच था। वैभव ने 17 गेंदों पर 50 और 35 गेंदों पर शतक लगा दिया। उन्होंने 18वें सीजन में सबसे कम गेंदों पर 50 भी लगाई। 101 रन बनाकर वैभव आउट हुए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड किया। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। पार्टी का मानना है कि सीमावर्ती जिलों में, यानी जो जिले बिहार और झारखंड की सीमा पर हैं, वहां पर उसका प्रभाव बढ़ा है और वे महागठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटों की मांग करेंगे। जेएमएम नेतृत्व का कहना है कि झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और दूसरे समुदायों पर उनकी मजबूत पकड़ है, जिसे बिहार के चुनाव में भुनाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक जल्द ही महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत करके सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कदम झारखंड से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को कार्यकाल विस्तार देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। इस घटनाक्रम से झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करार दे रहा है। अब झारखंड सरकार को डीजीपी के पद के लिए नए नाम की प्रक्रिया शुरू करनी होगी या फिर कोई और राज्य सरकार स्टेप लेगी। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर से यानी विदेश यात्रा से लौटने के बाद तय किया जाएगा। अगली खबर गोड्डा से है, जहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान से आए नागरिकों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक शादियों की आड़ में भारत में बसने की साजिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने वीजा प्रणाली की सख्त जांच की मांग करते हुए कहा कि विशेष श्रेणी की वीजा लेकर भारत आने वालों में कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं।
सांसद ने विभाजन के समय शत्रु संपत्ति अधिनियम का हवाला देते हुए चेताया कि इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दुबे के इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और सरकार भी वीज़ा मामलों की समीक्षा कर रही है। अब आते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों का आधार कार्ड झारखंड के साहिबगंज जिले से बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी की जन्म तिथि 1 जनवरी दर्ज है। मरांडी ने आरोप लगाया कि साहिबगंज और पाकुड़ जैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ बढ़ रही है, जिससे संथाल परगना के आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि घुसपैठ के मामलों की निष्पक्ष जांच करके सच्चाई सामने लाई जाए। मरांडी ने आशंका जताई कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर सकती है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसी मामले पर एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मुंबई में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर गंभीर चिंता जताई है और उन्होंने भी बाबूलाल मरांडी की बातों को दोहराया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर भी सामने आई थी, जो झारखंड में घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज देकर बसाने की गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। उन्होंने राज्य सरकार पर घुसपैठ को नज़रअंदाज करने और प्रशासनिक संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। चंपाई सोरेन ने पूछा है कि क्या झारखंड राज्य का निर्माण मूलवासियों को कमज़ोर करने के लिए किया गया था। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। धनबाद के वासेपुर इलाके से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये युवक सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस और झारखंड एटीएस ने छापेमारी करके इन्हें पकड़ा। इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं ताकि इनके नेटवर्क और इनके मंसूबों का खुलासा हो सके। वासेपुर पहले भी गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है और इस ताज़ा गिरफ्तारी ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, ये थी झारखंड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें। झारखंड में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, प्रशासनिक निर्णयों पर उठते सवाल और आतंकवाद से जुड़े खतरे, इन सभी मुद्दों पर आने वाले दिनों में सियासी और सुरक्षा हलचल तेज हो सकती है। हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए जनमन की बात के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।